हेलो दोस्तों, मैं हूं सी इब्राहिम और आप देख रहे हैं फाइनेंस सीखो विद सी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी हमारा एक फ्री स्टॉक मार्केट कोर्स चल रहा है जिसके 18 डेज हो चुके हैं। आज डे 19 है। ठीक है, इसको करना है। आपको कंटेंट जो मिलेगा ना, आपको जो कंटेंट मिलेगा वो यहाँ से मिल जाएगा। ये मेरी वेबसाइट जो है वो है www.financeico.com। ठीक है, यहाँ पे आएंगे, फ्री स्टॉक मार्केट कोर्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये सारे वीडियोस दिख जाएंगी। वीडियोस का भी मैंने लिंक डाल रखा है और जो कंटेंट है उसका भी लिंक डाल रखा है। डे 18 तक हो चुका है, आज डे 19 है। ठीक है, तो क्लिक करेंगे। आज जो हमें सीखना है, एक इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है एवरेज ट्रू रेंज, एटीआर इसको बोलते हैं शॉर्टकट में। ठीक है, तो इसको सीखते हैं। देखो, देखते हैं क्या क्या है इसमें। ओके, तो शुरू करते हैं इसको। हम आगे अभी ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट पे, ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट पे जो हमने ऑलरेडी लगा रखा था, आर इंडिकेटर को हटाते हैं, लास्ट क्लास का है, और एटीआर लगाते हैं। यहाँ पे जाएंगे इंडिकेटर्स में, इंडिकेटर्स में लिखेंगे एटीआर, एवरेज ट्रू रेंज करके आएगा। ये जो है वो लग गया एटीआर। ठीक है, देखते हैं कि क्या क्या कैसे इसमें क्या करना है। जो पहला इसका जो कॉन्सेप्ट है वो है अंडरस्टैंडिंग द एवरेज ट्रू रेंज। देखो, इसके बारे में हिस्ट्री विस्ट्री लिखी है, ये एक बार आप पढ़ लेना। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ एटीआर है। कैलकुलेशन देखना हो तो देख लेना, हमें फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, हमें तो बस इंडिकेटर लगाना है और उसी के हिसाब से ट्रेड लेना है। उसके बाद है इंटरप्रेटिंग एटीआर वैल्यूज। इसमें क्या है ना, एटीआर वैल्यूज के बारे में बता रहा है कि क्या क्या होता है। चलो एक बार पढ़ लेते हैं। चलिए, इसमें क्या है कि एक ट्रेडर्स को ना वोलेटिलिटी का इसमें बताता है एटीआर। ठीक है, हायर एटीआर वैल्यूज मतलब कि मोर वॉलेटाइल, इसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, हायर वैल्यू। लोअर एटीआर मतलब कि उसमें वॉलेटिलिटी जो है वो कम है। ठीक है, ये आगे भी बताऊंगा क्या है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एटीआर, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, अब देखो इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ क्या है एटीआर का movement। ये है, जैसे मैंने ये लगा रखा है एचडीएफसी बैंक का चार्ट। इसका प्राइस कितने पे है, 1648 रुपये का प्राइस है। एटीआर कितना दिखा रहा है, एटीआर अभी दिखा रहा है, अभी यहाँ पे है ना, यहाँ पे इस जगह, अभी तो यहाँ का है। ये एटीआर दिखा रहा है 36-37 दिखा रहा है। मीन्स क्या, इसका मतलब ये है कि जो एक कैंडल है ना, जो एक कैंडल बन रही है, वो एक दिन में 37 रुपये के आसपास बढ़ रही है, घट रही है, मतलब कि 37 रुपये के आसपास ऊपर या नीचे हो रही है, या फिर मतलब वॉलेटिलिटी उसकी 37 रुपये है एक कैंडल की, एवरेज मान के चलो तो। ठीक है, हो सकता है 30 भी जा रही हो सकता है 40 भी जा रही हो, लेकिन एक एवरेज जो है ना, तो यहाँ से देखोगे तो 85, 1685 हाई बनाया था, लो कितना बनाया था, 1683, वही 35-40 के आसपास हो गया। तो वो 37 रुपये के आसपास इसकी वॉलिटिलिटी है। मान, तो इससे क्या फायदा है ट्रेडर को ये फायदा है ना, कि मान लो अगर कोई बंदा इंटरडे कर रहा है, तो उसको उसको ये पता रहेगा, दिमाग में ये सेट रहेगा कि जो इसका प्राइस या तो या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा ना, वो 37 रुपये के आसपास ही घूमेगा। है ना, वॉलेटिलिटी उसकी 37 रुपये के आसपास ही है। तो उसी के हिसाब से वो टारगेट लगाएगा, उसी के हिसाब से वो स्टॉप लॉस लगाएगा। ठीक है, ये एक फायदा हो जाता है इसका। पढ़ें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एटीआर, सेटिंग स्टॉप लॉस लेवल। देखो, ये जो मैंने अभी बताया ना वही है। देखो प्रेजेंट, ये क्या कह रहा है कि सेट स्टॉप लॉस करना है ना, वो प्रेजेंट वॉलेटिलिटी के मार्केट के हिसाब से करना है। ठीक है, जो मैंने अभी बताया ना कि 37 रुपये का अगर बन रहा है, तो ट्रेडर अगर ट्रेड करेगा तो 37 रुपये के आसपास ही मतलब उसके दिमाग में ये रहेगा ना, 37 रुपये या तो ऊपर नीचे, ऊपर या नीचे जो भी जाएगा, वॉलेटिलिटी जो भी रहेगी वो 37 रुपये के आसपास रहेगी पूरे दिन में इसकी। है ना, तो ये है पोजिशनल सीजिंग। अब इसमें क्या है ना कि
ट्रेडर्स को क्या कर सकता है हेल्प, कि ये मॉडिफाई द साइज ऑफ देयर पोजीशन बेस्ड ऑन द वॉलेटिलिटी। मतलब वॉलेटिलिटी के हिसाब से ना वो अपने साइज को, जो उसका क्वांटिटी है, वो जो क्वांटिटी ले रहा है उसको एडजस्ट कर सकता है। Smaller position sizes could be appropriate to successfully manage risk during times of extreme volatility। देखो इससे क्या होगा ना, मान लो एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी ज़्यादा है तो क्या करेगा ना, क्वांटिटी कम लेगा, क्वांटिटी कम लेगा तो उसका, मान लो अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो गया तो उसका लॉस जो है वो कम आएगा क्योंकि क्वांटिटी कम थी। मान लो 20 क्वांटिटी में वो ट्रेड करना था उसको, लेकिन उसने एटीआर देख लिया, एटीआर के हिसाब से उसको पता लगा कि वॉलेटिलिटी जो है ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा ना, 20 क्वांटिटी की जगह 10 क्वांटिटी लेगा। 20 क्वांटिटी में उसको मान लो 10 रुपये लॉस होना था तो 200 रुपये का लॉस होता है ना, लेकिन उसने क्या किया ना, उसने 10 क्वांटिटी ले ली, 10 क्वांटिटी में उसको 10 रुपये का लॉस हुआ, तो 100 रुपये का लॉस हुआ, उसका लॉस बच गया ना, उसका रिस्क मैनेजमेंट हो गया। आइडेंटिफाइंग द ब्रेकआउट्स एंड रिवर्सल, ब्रेकआउट्स और रिवर्सल को आइडेंटिफाई करता है। इसमें क्या है कि आइडेंटिफाई कैसे करता है, जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। अचानक से जब भी ये बढ़ता है ना, अचानक से, जैसे मान लो अचानक यहाँ पे रेंज में था, यहाँ से अचानक बढ़ा तो ये ब्रेकआउट हो गया, हालांकि यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है। जो देखो यहाँ पे जो है ना, देखो कैंडल कितनी नीचे गई, देखो यहाँ पे रेंज में था, फिर क्या हो ना, यहाँ से अचानक से स्पाइक, मतलब अचानक से ऊपर हो गया, अचानक से इसकी प्राइसेस कितनी बढ़ गई यहाँ से। यहाँ पे देखो एक दिन में कितना बढ़ता था, यहाँ पे बढ़ता था 24 रुपये के आसपास, यहाँ पे कितना बढ़ने लगा, 35 रुपये के आसपास। हालांकि ये गैप डाउन नहीं हुआ है, लेकिन इसके हिसाब से इसमें ट्रेड ले सकते हैं क्योंकि इसकी प्राइसेस बढ़ गई हैं। वही बता रहे हैं, ब्रेकआउट में भी ये दिखा देगा। यहाँ पे देखो अचानक से ये बढ़ गया प्राइस, यहाँ पे देखो जब ब्रेकआउट हो गया ना, हालांकि ये अगले दिन ये घट भी गया, अगले दिन घट भी गया है, लेकिन ये यहाँ से पता चलेगा ना कि ब्रेकआउट हो गया यहाँ पे। तो कोई इस लाइन से यहाँ पे अचानक से बढ़ा ना तो ब्रेकआउट का पता चल गया। ठीक है, कंफर्मिंग ट्रेंड, ट्रेंड को कंफर्मेशन हो जाता है, ये सब साफ पता चल जाएगा कि ट्रेंड कंफर्म कैसे होगा। देखो यहाँ पे रेंज में था, यहाँ पर अचानक से उठा, ट्रेंड कंफर्मेशन हो गया, फिर ये डाउन हो गया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेंज में था, फिर यहाँ पे थोड़ा सा उठा, फिर यहाँ पे था रेंज में, फिर यहाँ पे उठा, तो यहाँ से ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए पता चल जाता है। अच्छा इंडिकेटर है, उसको यूज करना चाहिए। ठीक है, इसमें तो यही था, ज़्यादा कुछ था नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, इसमें क्या है ना कि देखो आपको काफ़ी चीज़ों में हेल्प करता है। कौन कौन सी चीज़ों में हेल्प करता है, एक तो यार ये आपको बता देता है कि पूरे दिन में कितना ये ऊपर ऊपर या ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, है ना, इसका वॉलेटिलिटी कितनी है एक दिन में, है ना, एक दिन में कितना ऊपर जाएगा। ठीक है, एक तो ये बता देता है, दूसरा ये आपको ट्रेंड बता देता है ना। मान लो ये अभी रेंज में है, अचानक से उठ जाएगा, ट्रेंड चेंज होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा। ठीक है, ऐसे आपको ये बता देता है। तीसरा क्या है, तीसरा ये है ना, आपके रिस्क मैनेजमेंट में फायदा कर देता है कि मान लो ये बता देता है कि जब ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है ना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि भाई वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, लॉस हो सकता है। अगर लॉस हुआ तो उसमें क्या है ना कि उसमें जो क्वांटिटी है वो हमें कम रखनी है, जिससे क्या है ना कि अगर लॉस भी हुआ तो कम ही हो, है ना। तो ये एक रिस्क मैनेजमेंट में भी अच्छा काम करता है। तो ये सारी चीज़ें बता देता है, ये एवरेज ट्रू रेंज अच्छा इंडिकेटर है, यूज़ करना चाहिए। हाँ, लेकिन इसको अकेले यूज़ मत करना, इसके लिए एक अलग से, मतलब दूसरा कोई इंडिकेटर का भी यूज़ करना, क्योंकि देखो कोई भी इंडिकेटर सिंगल यूज़ मत करना, 2 या 3 इंडिकेटर ज़रूर यूज़ करना। ठीक है, इसी के साथ ये क्लास होती है ख़त्म। एक और बात, अगर किसी को स्टॉक मार्केट सीखना हो तो उसको ये वीडियो शेयर कर दें, उसका भला हो जाएगा, है ना। पैसे तो ले नहीं रहा, फ्री में सिखा रहा हूँ, तो वो बंदा भी सीख लेगा। और कंटेंट जो कंटेंट है और जो मैं सिखा रहा हूँ वो आप कहीं से भी किसी के क्लासेस से भी कंपेयर कर लेना जिसने परचेज किया हो। कंटेंट काफ़ी अच्छे हैं, कंटेंट उससे कम नहीं है, उससे ज़्यादा ही होंगे। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब कर देना, है ना, वीडियो को। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, ओके बाय बाय।